कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला शख्स दोस्त नहीं होता, और सच ही कहते हैं। हमारे दोस्त वही होते हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं या खेल कूद कर साथ साथ जवान होते हैं। जराइम पेशा अफराद तो किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर वो किसी के साथ दोस्ती भी कर लें तो इसमें सरासर नुकसान के अलावा कुछ और नहीं होता, इसलिए कि उनकी नज़र में दोस्ती भी किसी न किसी फ़ायदे के लिए ही की जाती है। हालांकि दोस्ती तो ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती और ना ही इसमें किसी लालच का अमल दखल होता है। जब दोस्ती से कोई फ़ायदा या लालच निकलने की कोशिश की जाए तो उसका नतीजा सब कुछ तबाह कर देता है। कराची में 10 माह कबल एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक से मरीज के इलाज के बहाने कुछ लोग अपने साथ ले गए, मगर चंद घंटों बाद ही उसकी लाश एक वीराने से मिली। डॉक्टर को कत्ल करने वाला कौन था और उसे क्यों कत्ल किया गया, आइए देखते हैं। बिलक बिलक कर रोती और अपने बेटे को याद करती हुई ये बूढ़ी खातून कायदाबाद बिलाल कॉलोनी के रिहायशी नौजवान डॉक्टर अब्दुल जलील की मां है, जिसे एक शख्स ने दोस्त बनकर कत्ल कर दिया और कराची से फरार हो गया। उसे मरीज दिखाने के बहाने लोग साथ लेकर गए और उसे कत्ल कर दिया गया। मकतूल डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा सुक्खन थाने में उसके छोटे भाई की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश जलील के छोटे भाई और इस केस के मुद्दई नईम ने पुलिस को बताया कि 5 जनवरी के रोज जलील का दोस्त यासिर 2 और लोगों के साथ रक्शे में आया था और वो ये कहकर जलील को साथ लेकर गया कि उन्होंने उसे एक मरीज को दिखाना है। वो जलील को साथ लेकर चले गए और उसके बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। बोले बंदे को गोली मूली लगी है तो इसी वजह से तुम वहाँ आ जाओ गोली मूली निकालने। तो ये वहाँ पे गया, ये रोड तक, वहाँ से वापस आ गया। बोले कोई मेडिसिन जो ना लेकर जाने। तो बंदे को बोला कि भाई अगर 2 बजे तक मैं आया सही है, नहीं आया तो फिर ज़रूर शटल बंद करना, तुम चले जाना। तो फिर वहाँ से ये शाम तक फिर नहीं आया। फ़ोन हम लोगों ने नंबर मिलाया, फ़ोन नंबर 3 मोबाइल इसके पास थे, एक बड़ा था 2 छोटे थे। वो छोटा मोबाइल और बड़ा मोबाइल हम लोगों से पकड़ा गया, तो नंबर सारे बंद थे। और जब उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की और वो उसकी गुमशुदगी की इत्तला कराने कायदाबाद थाने पहुँचे तो वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि भैंस कॉलोनी सुक्खन थाने से एक लाश मिली है और वही लाश लापता अब्दुल जलील की थी। मगरिब का टाइम हो गया जब इसका पता किए, वहाँ गए यासर के पीछे। भाई यासर के पास गए थे, रिश्ते को लेके आया था, यासर ने लेके गए। तो वहाँ जब गए हमने वहाँ पता किए उसका बोले यहाँ तो कुछ तो पता नहीं, मोबाइल बंद आ रहे थे, कुछ हम लोग घूम फिर रहे थे इसके पीछे। फिर थाने पे गए फायर कटवाने के लिए, उसमें इतला है सुक्खन थाने पे इस तरह लाश मिली है, आप वहाँ पे जाके चेक करो। वहाँ जब गए तो ये अब्दुल जलील की थी, तस्वीरें उन लोगों ने दिखाई तो ये वहाँ पे था। इस बयान के बाद पुलिस ने यासिर की तलाश शुरू की तो वो कायदाबाद में वाक़ अपने घर से गायब था। इसके बाद इन शाहिदीन के बयानात पर पुलिस ने इस केस में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान लुकमान और उमर को गिरफ्तार कर लिया, मगर मरकजी मुल्ज़िम वारदात के बाद से कराची से फरार है और वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। 1 साल गुजरी है और इसमें 3 बंदे जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर जो असल मुजरिम है वो अभी तक फरार है, यानी वो अभी तक मफरूर है। अभी तक या इसको हम अपना बदकिस्मती कहेंगे या पुलिस की लापरवाही। डॉक्टर जलील के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने कातिल की तलाश के सिलसिले में पुलिस की क्या मदद की और इसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। मकतूल अब्दुल जलील के लवाहिकीन का कहना है कि उन्होंने पुलिस को अपनी मदद आप के तहत मालूमात करके इत्तला दी कि मुल्जिम मर्दान के इलाके में मौजूद है, जिस पर वो ज़ाती खर्च पर पुलिस को साथ लेकर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान गए, लेकिन उनके पहुंचने से चंद घंटे कबल मुल्जिम वहां से फरार हो चुका था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुबैना तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रिश्वत लेने के बाद मुल्जिम को पहले ही बाखबर कर दिया था, जिसके बाद मुल्जिम वहां से फरार हो गया और वो आज तक मफरूर ही है। यही जो लड़का इसकी मामू जो हैं, इन्होंने वहाँ पर अपने तौर पर अप्रोच करके उसका पता लगाया था कि वो वहाँ जगह है।
इन्होंने अपना कोई बंदा वहाँ छोड़ा था कि आप इसको ट्रेस करके अपने पास रखें, हम यहाँ से पुलिस लेकर के आएंगे, वारंट भी हमारे पास होगी, पुलिस साथ होगी, तो हम उसको वहाँ गिरफ्तार कराएंगे, उसको लेके आएंगे। अब्दुल जलील 10 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसका एक भाई रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम है, जिसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी अब्दुल जलील के सर पर ही थी। लेकिन जालिम दोस्त ने जलील को कत्ल करके उसके घर वालों को बेआसरा कर दिया है। अपने रास्ते से हटाने के लिए इसका मजबूर किया, लेकिन ये इसके साथ बहुत मतलब है कि वो करीब दोस्त बना हुआ था और बहुत ख्याल करता था। ये ख्याल करता कि ये हमारा रिश्तेदार है, नया रिश्तेदार। जलील को तो ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसे करेंगे, बल्कि हमारा करीबी रिश्तेदार है। मकतूल के दोस्तों और उसके घर वालों के मुताबिक उन्होंने अब्दुल जलील का रिश्ता एक लड़की से तय किया था, जिसके बाद यासिर ने अब्दुल जलील से दोस्ती कर ली थी और अब वो आए रोज उसके क्लिनिक पर आता जाता रहता था और इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन यासिर मरीज को दिखाने के बहाने उसे साथ लेकर गया और चंद घंटों बाद ही उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया और इसकी लाश वीराने में फेंक दी। कातिल ने डॉक्टर के साथ दोस्ती क्यों की थी, उसे किस तरह कत्ल किया और दोस्ती की आड़ में वो क्या चाहता था। अब्दुल जलील के कत्ल के बाद उसके घर वालों को मालूम हुआ कि अब्दुल जलील का रिश्ता जिस लड़की से तय किया गया था, यासिर भी उसी लड़की को पसंद किया करता था। लेकिन उसकी औबाश हरकतों की वजह से लड़की वालों ने यासिर को रिश्ता देने से इनकार करके उस लड़की का रिश्ता अब्दुल जलील से तय कर दिया था। उसने उसी बात को दिल में रखकर खुद को ठुकराए जाने का बदला जलील से लेने की ठान ली और फिर दोस्ती का भरोसा कायम करके उसने अपनी दुश्मनी निकाली। दरअसल ये रिश्ते के तनाज़े पे हुआ, जी हाँ, रिश्ते के तनाज़े पे हुआ था और वो जो बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं समझे, उसने बकौल उसका कि उसने कहा कि आपने इस लड़के के साथ मंगनी क्यों की, तो उसने कहा कि चलो मंगनी मैंने की है, समझे जो आप लोग राज़ी नहीं है और छोड़ देंगे और मैं इसको छोड़ दूँगा, समझे आर्फ ही कर ले उसके साथ, मगर उन लोगों ने उसको माफ़ नहीं किया, मार डाला उसको। मकतूल डॉक्टर के अहले खाना और दोस्तों का कहना है कि उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि यासिर ऐसा कुछ करेगा। मकतूल डॉक्टर अब्दुल जलील के घर वालों के साथ मुल्जिम अब लड़की के घर वालों को भी धमका रहा है। लड़की के घर वालों का कहना है कि उन्होंने धमकियों का कई बार पुलिस को बताया, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। पुलिस साहब ने बुलाया कि उसको भी धमकियाँ मिल रही थी, फिर मेरे नंबर पे बार बार अभी तक धमकियाँ मिल रहे हैं हमें। क्या धमकियाँ मिली, क्या कौन है धमकी देने वाला, कौन है? वही बंदे कभी एक फ़ोन से करते, कभी दूसरे फ़ोन से करते, पता नहीं उल्टी सीधे बातें करते, गालियाँ देते, ये वो मैं मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैंने आगे से बोला आप कहाँ हो, जिधर हो तो आप सामने तो आप बात तो करेंगे ना, आप कहीं और बैठे और बातें कर रहे हो, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आते हो नहीं। मकतूल डॉक्टर का इसके अलावा कोई कसूर नहीं था कि जिस लड़की से उसकी मंगनी हुई मुल्जिम भी उसे पसंद करता था। इस केस में मकतूल के घर वालों ने पुलिस से ज्यादा काम किया, उसके बावजूद भी अगर मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होता तो इसे पुलिस की नाकामी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन असद रिजवी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कातिल ये समझ रहा था कि वो कराची से भागकर अपनी जान बचा लेगा, इसके बावजूद वो बेनकाब हो गया, मगर पुलिस की कोशिश से नहीं बल्कि मकतूल के घर वालों की कोशिश से। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ज़मीन जायदाद के झगड़े में अगर फरीक़ैन होशमंदी से काम ना लें तो नौबत कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। ज़मीन वहीं की वहीं रह जाती है और उसके दावेदार इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। लाहौर में भी एक पिकअप के ड्राइवर ने जब अपनी बेवा बहन को उसका हक दिलाने के लिए कोशिश की तो उसके साथ क्या सलूक किया गया,
आइए देखते हैं। सांधा के इलाके राजगढ़ चौक का रिहायशी नौजवान जाहिद बशीर पिकअप ड्राइवर था। वो मेहनत करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसकी बेवा बहन जेबा का अपने ससुराल वालों से जायदाद का तनाजा चल रहा था और इन दिनों उसकी बहन उसके साथ रह रही थी। जुमे की शाम उसकी बहन का अपने ससुराल वालों से दोबारा झगड़ा हुआ, जिस पर साथ वाले घर में रिहाइश पजीर जाहिद शोर सुनकर बाहर आया और सुलह सफाई की कोशिश की तो मुल्जिमान ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुल्जिम फरार हो गए। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर जांबर ना हो सका। अपनी बहन के अब वो अपने चाचों से लड़ रहे थे तो वो अंदर से आए हैं कि मेरे भांजे यतीम है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है इनके पीछे, तो चलो मैं यतीमों के पीछे बोलूं जाके। तो आए हैं आगे, हमने आके पीछे से पकड़ा है तो उतनी देर में उन्होंने एक गोली मारी है, डंडे पकड़े हुए, गोली टांग में बजी, उसके बाद उन्होंने पेट में मारी, इधर ही उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने डंडे मारे, कहते उठाओ ना इनको उठाओ ना। मैंने कहा मेरा मियाँ मर गया है, अपने बच्चे भांजों को यतीम कर दे, अपने बच्चों को भी यतीम कर गया, अपने जाहिद की हलाकत पर उसके घर कोहराम बरपा हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, ताहम किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न किया गया। मैं उनसे प्यार से बात करने के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं, मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए हैं। मेरी वालदा ने ऊपर से वो डांटा उनको कि क्यों मेरे बच्चे को मार रहे हो, तो उसने पिस्तौल निकाल लिया, हमारे साथ हाथों-पाई हुई है उनकी। मेरे मामू निकल गए हैं और इन्होंने मेरे मामू को फायर मार दिए हैं। फायर मार के फिर ऊपर मेरी वालदा खड़ी थी, ऊपर मेरी वालदा को उन्होंने 15-20 गोलियां मारी हैं, शीशे की बोतलें मारी हैं। उनके यहाँ से छू कर निकल के गई है गोली, लेकिन बच गई हैं। उनके बाल जल गए हुए हैं, यहाँ से बच गई हैं। हमारे ऊपर कितने सुराख हैं, ये दरवाजे में लगी हैं गोलियां, उधर भी सुराख हैं। लड़ाई की वजह कुछ भी नहीं थी, लड़ाई की वजह यही थी कि वो कहते थे कि हम यहाँ से निकल जाओ, मकान में से निकल जाओ इज्जत से, अगर नहीं निकलोगे तो हम आपका सामान ना ऊपर से नीचे फेंक देंगे। फैसल सदीक ने मारा है, नदीम सदीक ने मारा है, उनका बाप है, उसने कहा मैंने खुद इनको पिस्तौल लेके दी है मामे को मारने के लिए। मैंने इनको खुद पिस्तौल लेके दी है मामे को मारने के लिए। हमें इंसाफ न मिला, हम आगे चली जाएंगे, मेरे बच्चों का बाप मर गया है। मकतूल की मासूम बेटियों का क्या कहना है और पुलिस ने इंसाफ फराहम करने के बजाय उनके मकतूल वालिद की मैयत के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। बेवा मुल्जिमान को दुहाई देती रही तो मासूम बेटी हाथ उठाकर वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से इंसाफ मांगती रही। मैं नवाज शरीफ को कहती हूँ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने पापा का इंसाफ चाहिए। इन कातिलों के साथ बुरी करती हुई है, उनका फांसी मिले, उनका इंसाफ चाहिए हमें। पुलिस का थाना मुअत्तल किया जाए, जो इनके साथ रले हुए थे इमरान यूसुफ को खास तौर पर। ये फैसल सदीक था, नदीम सदीक था और सदीक था साथ। लोगों ने मेरे पापा भी बाहर आए, लोगों ने मेरे पापा को गोली मार दी। लोगों को इतना एहसास आया कि हम छोटे छोटे हैं। लोगों ने मेरे पापा को 3 गोलियां मारी। पापा ने कुछ भी नहीं कहा था, पापा ने चाचा फैसल ने हमें गोली मार दिया। मेरे पापा का इंसाफ करो, मेरे पापा का इंसाफ करो, मेरे पापा का इंसाफ करो। गुस्सा ने मुल्जिम गिरफ्तार न होने पर मैयत को असेंबली हॉल ले जाने की कोशिश की तो पुलिस ने जबरदस्ती मैयत अपनी तहवील में ले ली और गुस्सा पर डंडे भी बरसा दिए। मेरी लाश ले गई है, लाश ले गई है, मैंने इंसाफ मिला, मेरे 4 बच्चे ने। पुलिस ने गुंडागर्दी की है, जबरदस्ती साडी लाश को के ले गए एंबुलेंस समेत। बीच मेरी वालदा बैठी है, मुंडिया नूं मारिया ने
पता नहीं पिछले बैठे मियाँ मेरी मशीरा मेरा बनवाई भी विच बैठा है डंडे मार के लैके गए ने गुंडागर्दी करते पे पुलिस वाले ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਡੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨੱਸੇ पुलिस के रवैये के खिलाफ बुरसा ने सख्त एहतजाज किया। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जिस पर वुर्सा सरापाए एहतजाज बन गए। उन्होंने टायर जलाकर चौबुर्जी चौक ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। कई घंटे के एहतजाज के बाद पुलिस ने मैयत वापस कर दी और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मिले मेरे नवाज शरीफ को इंसाफ मिले, मैंने फांसी ते खलो के लवानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने झाड़ कितने जावांगी। नवाज शरीफ सुने मेरी पुकार, मैंने मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मैंने फांसी लवाना चाहनी है, मेरे बच्चे का इंसाफ दे दियो। दिन दिन रो रही है, मेरी कितने मेरी आदि सुनी जानी, मेरे बच्चे यकीन करिए मेरा पुत्र मार देता। जाहिद को कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुर्सा का मुतालबा है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका साथ देने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। को इंसाफ चाहिए, मैं बेवा औरत मेरे बच्चे घर देने, मेरे बच्चे ने ऐसा मैनू गोलियां मारते सन उत्ते, मेरे भरा मेरी धी मेरे भरा मारिया ने सरेआम गोलियां मारिया ने, मरे नू भी मारते रहे ने, मेरा भतीजा चुकन नहीं अगे होया है, हम डंडे मारे ने, कहंदे ने लड़ाई जारी रखो, असीं इन्हां सब नू मारते ना है। जाहिद बशीर के वुर्सा और अहले इलाका का मुतालबा है कि हुकूमत नोटिस ले और कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफिरे किरदार तक पहुँचाया जाए और वुर्सा को इंसाफ दिलाया जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।